Hello learners and welcome back to your own channel Alive English. Learn it yourself. So learners, in this video we will be learning a very important writing skill question of English subject 11th and 12th standard Maharashtra State Board, which is blog writing. 12th standard students will get a question on blog writing for 4 marks in their 12th final boards exam. So it is very important, and that's why I'm here with this video. And in this video we will be learning in detail everything about blog writing. First we will understand what is blog, then we will look at the need, the importance and benefits of blog writing. We will discuss in detail the structure of blog, and then finally I'm going to share with you what are the 6 steps that you should follow to create or to write a blog. So without further ado, let's get started. Let us first understand what is a blog. So blog is a platform. It is an online platform where a writer or even a group of writers share their views on an individual subject on a particular topic. So आप उसे एक ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट भी कह सकते हैं, जहाँ पे राइटर और ग्रुप ऑफ राइटर्स कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर अपना नॉलेज, अपना इंफॉर्मेशन, अपना ओपिनियन शेयर करते हैं पूरी दुनिया से. It displays information in the reverse chronological order. Reverse chronological order का मतलब होता है कि कोई भी जो पोस्ट है या जो न्यूएस्ट इन्फॉर्मेशन जो ब्लॉगर ने डाली है अपने ब्लॉग में, वो आपको सबसे पहले सबसे ऊपर दिखाई देगी. जैसे हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी ऐप्स पे होता है कि जो सबसे न्यू स्टोरी होती है, जो सबसे लेटेस्ट शेयर की हुई मटेरियल होता है, वो सबसे पहले आपको दिखाई देता है. सो इसी ऑर्डर में ब्लॉग भी होता है. ईच एंट्री इज़ कॉल्ड अ पोस्ट. हर वक्त ब्लॉगर जो आपके साथ कोई नई चीज़ शेयर करता है, कोई नया स्टोरी शेयर करता है, कोई नई कंटेंट शेयर करता है, तो हर उस एंट्री को पोस्ट कहते हैं. वाई टू ब्लॉग. ब्लॉग क्यों करना चाहिए या ब्लॉग कौन लोग कर सकते हैं. टू एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड शेयर योर पैशन. अगर आप कोई चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो और आप उस पैशन को सारी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हो, यू कैन डू इट वाइल ब्लॉगिंग. टू मेक अ डिफरेंस. इफ़ देयर आर सम थिंग्स इन सोसाइटी दैट बॉदर्स यू, आपको लगता है कि किसी चीज़ों में डिफरेंस लाने की, चेंज लाने की ज़रूरत है सोसाइटी में, और आपको लगता है आप ऐसे कर सकते हो, सो यू कैन डू इट वाइल ब्लॉगिंग. शेयर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन. कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेके, कुछ एरियाज़ में आपकी कुछ खास इन्फॉर्मेशन है जो दूसरों से अलग है, आपको ऐसे लगता है, और आप उस इन्फॉर्मेशन को सबके साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप ब्लॉग लिखकर कर सकते हो. टू रिफाइन योर राइटिंग स्किल. ब्लॉग लिखने के लिए बहुत अच्छी राइटिंग की ज़रूरत होती है, और आप अपनी लैंग्वेज को, अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो आप ब्लॉग लिख सकते हो. Also to learn how to make money online. Sometimes it can be purely the monetary motivation, जहाँ पे आपको सिर्फ पैसे कमाना आपका मोटिवेशन है और आप पैसे कमाना चाहते हो. There are many people now looking at blogging and vlogging as a profession. ये एक प्रोफेशन बन गया है, फुल टाइम प्रोफेशन, फुल टाइम जॉब बन गया है काफ़ी लोगों के लिए. So if you also want to make money online, you can do it while blogging. बिल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क. आप ऑलरेडी कोई एक प्रोफेशन में, कोई बिजनेस में हो और आप उसे ग्रो करना चाहते हो, आप अपना नेटवर्क इंक्रीज़ करना चाहते हो, यू कैन डू इट वाइल ब्लॉगिंग. एंड लास्टली, टू अर्न मोर मीडिया एक्सपोजर. वॉट एवर इज़ देयर ऑनलाइन इज़ देयर फॉर एवरी वन टू सी. सो इससे आपका मीडिया एक्सपोजर इंक्रीज़ होता है, एक्सपैंड होता है. तो आपको भी अगर आपका मीडिया एक्सपोजर को एक्सपैंड करना है, इंक्रीज़ करना है, तो आप ब्लॉग करके कर सकते हो. So these are the reason for which you can blog. Now let us look at the benefits of blogging. और अगर आप ब्लॉग करने का डिसाइड करते हो, आप ब्लॉग करना स्टार्ट करते हो, तो what will be the benefits that you will reap? It will refine your thoughts and increase your knowledge. ब्लॉगिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत होती है, आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ता है, तो ये सब करते वक्त आपकी जो थॉट्स है, जो नॉलेज है, वो बहुत इम्प्रूव होगी. रिवॉर्ड द क्रिएटर. ऑफ कोर्स अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनोगे, आप ब्लॉगिंग करोगे, तो आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं. इफ़ यू गेट फेमस, अगर आपका जो पर्टिकुलर ब्लॉग है वो बहुत फेमस हो जाता है, तो आपको मॉनेटरी रिटर्न्स, रिवॉर्ड मिल सकता है. कनेक्ट विद पीपल.
ये एक मीडियम होता है जिससे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हो। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक साथ बहुत सारे लोगों को रीच कर सकते हो। सो यू गेट टू कनेक्ट विथ पीपल। इट गिव्स इंट्रोवर्ट्स अ वॉइस। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फेस टू फेस इंटरेक्शन में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, बट उनके पास बहुत कुछ है शेयर करने को, एंड दे वांट टू शेयर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट दे हैव with the world. They can do it while blogging. रिवॉर्ड द न्यू एज पब्लिशर्स। आज के ज़माने में पब्लिशर्स को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई वो इधर से उधर पब्लिशिंग एजेंसी में भटकते फिरे कि और रिक्वेस्ट करते रहें कि प्लीज़ हमारा कंटेंट को पब्लिश कर दो। आजकल हर किसी के पास ये प्लेटफॉर्म है ड्यू टू आईसीटी डेवलपमेंट कि वो अपना कंटेंट खुद ही पब्लिश कर सकते हैं वाइल राइटिंग देयर ओन ब्लॉग, वाइल क्रिएटिंग देयर ओन ब्लॉग्स। इट एक्सेलरेट डिस्कवरी। ब्लॉगिंग की वजह से ये जो डिस्कवरी है, नई चीज़ों को जानने की जो जिज्ञासा है, जो इच्छा है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। पहले के ज़माने में जब हमारे पास गूगल नहीं था, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर फील्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें कुछ जानना है उसके बारे में, तो बहुत आसान नहीं होता था, हमें लाइब्रेरी में विज़िट करना होता था। उस वक्त लाइब्रेरीज़, बुक्स ही एक ऐसी सोर्स होती थी जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होती थी, एंड इट वाज नॉट फीजिबल, बहुत ज़्यादा आसान नहीं था हर इंसान के लिए कि हर वो चीज़ जिसके बारे में वो जानना चाहते हैं लाइब्रेरी में जाके बुक निकाल कर ढूंढ कर पढ़ें। बट आजकल अगर हमें कोई भी चीज़ के बारे में जानना है, विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स और सेकेंड्स हमारे हाथ में स्मार्टफोन है, हम विद अ क्लिक ऑफ आवर फिंगर्स उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उस मुद्दे के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसकी वजह से, ब्लॉग्स की वजह से, ये जो डिस्कवरी है वो एक्सेलरेट हुई है, स्पीड अप हुई है। ओपन अप अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स। ब्लॉग्स की वजह से एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट हो गया है जहाँ पे कोई बॉर्डर्स नहीं है, या बॉर्डर्स जो है मायने नहीं रखते हैं, बिकॉज एट अ टाइम यू कैन कनेक्ट विथ पीपल हु आर द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया के कोने कोनों में पता नहीं कहाँ पे लोग हैं, आप एक साथ सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो ड्यू टू दीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉग। अगर आप ब्लॉग कोई भी जाके आप चेक कर सकते हो, ऑनलाइन सर्च करो कोई भी अच्छे ब्लॉग, आप देखोगे ये इसका स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे सबसे पहले सबसे ऊपर की तरफ जो एरिया होता है वहाँ पे होता है हेडर। हेडर में आपको दिखेगा मेन्यू और नेविगेशन बार। जो मेजर एरिया जो है, जो ऑक्यूपाई करता है आपकी स्क्रीन का, वो होता है मेन कंटेंट एरिया, जहाँ पे ब्लॉगर की हाईलाइटेड और लेटेस्ट पोस्ट अपीयर होती है, दिखाई देती है। साइड की तरफ आप देखोगे साइड बार होता है, जहाँ पे ब्लॉगर का सोशल प्रोफाइल, उसका फेवरेट कंटेंट, कॉल टू एक्शन से जैसे रिलेटेड आइकन्स होते हैं। और टुवर्ड्स द एंड, लास्ट में नीचे की तरफ आप देखोगे फूटर होता है, जहाँ पे ब्लॉगर कुछ रेलेवेंट लिंक्स पोस्ट कर सकते हैं, वो डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में शेयर कर सकते हैं, और अपना कॉन्टैक्ट पेज भी शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर ब्लॉगर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉग। Now let us understand what are the steps to write blog, or how should we start writing a blog. Number one step is plan. To do anything, we should plan first. So plan your blog post by choosing a topic. प्लानिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि सबसे पहले हमें टॉपिक के बारे में डिसाइड करना है कि हम इस पर्टिकुलर पोस्ट में क्या टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं। वी हैव टू क्रिएट एन आउटलाइन इन आवर माइंड। आउटलाइन का मतलब कि आपको डिसाइड करना है, विजुअलाइज करना है कि आपका ब्लॉग किस तरह दिखना चाहिए, आप चाहते कैसे हो कि आपका ब्लॉग किस तरह दिखे लोगों को। तो आउटलाइन क्रिएट करना है अपने दिमाग में। कंडक्ट रिसर्च एंड चेकिंग फैक्ट्स। टॉपिक डिसाइड होने के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी स्टडीज़ करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, फैक्ट्स क्रॉस चेक करने चाहिए, ताकि इस सब चीज़ के बाद जब आप कोई ब्लॉग लिखो तो वो बिल्कुल इंफॉर्मेशनल हो, यूनिक हो, क्रिएटिव हो और ट्रू हो। नंबर 2, टाइटल।
टॉपिक डिसाइड करने के बाद जब आपने पूरा रिसर्च कर ली है, आपने पूरा डिसाइड कर लिया है, सोच लिया है कि आपका ब्लॉग किस तरह होगा, उसमें आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, वो किस तरह से दिखाई देना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है टाइटल। आपको उस टॉपिक से रिलेटेड अपने वर्ड्स में एक अट्रैक्टिव टाइटल क्रिएट करना है। टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव इनफ और इट शुड बी अटेंशन कैचिंग, के जिसको पढ़ के ही कोई भी जो रीडर्स है, जो विज़िट कर रहा है या जो आपका ब्लॉग पढ़ रहा है, वो आपके कंटेंट को पढ़ने में इंटरेस्टेड हो टाइटल पढ़ने के बाद। सो यू हैव टू गिव योर टॉपिक, योर कंटेंट एन इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव टाइटल। स्टेप नंबर 3, हेडलाइन। टॉपिक के बाद एक नीचे आपको हेडलाइन देनी होती है जो इंफॉर्मेटिव भी हो, इंफॉर्मेटिव इन द सेंस जो इंफॉर्मेशन दे कि आपका जो पर्टिकुलर पोस्ट है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, किस टॉपिक से रिलेटेड है। और ये जो हेडलाइन है वो इंफॉर्मेटिव होने के साथ साथ अट्रैक्टिव होनी चाहिए, लोगों को आकर्षित करनी चाहिए, इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए कि लोग आपके कंटेंट को आगे भी पढ़ें। स्टेप 4, स्ट्रक्चर। आपको अपने स्ट्रक्चर पे जो आउटलुक है, जो डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन पे, उस पे ध्यान देना है कि वो आपको कैसे दिखेगा। आपको पूरा जो कंटेंट है वो आपको पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पैराग्राफ विल एज यूजुअल विल बी अबाउट इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन उस टॉपिक से रिलेटेड दोगे, फिर आप लीड पैराग्राफ यानी मेन पैराग्राफ जहाँ पे आप मेन कंटेंट डालोगे, फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ। तो इस तरह से आप पूरे कंटेंट को पैराग्राफ वाइज डिवाइड करोगे और पैराग्राफ में लिखोगे। नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू शेयर हियर कि ये जो सारे स्टेप्स मैं बता रही हूँ ये जनरल ब्लॉगिंग के हैं। अगर आप रियल में ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे। एग्ज़ाम में 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के लिए जब ये क्वेश्चन का आंसर लिखोगे ब्लॉग राइटिंग 4 मार्क्स के लिए, तो आपको इनमें से कुछ स्टेप है जो नहीं करने हैं, आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आप पेन और पेपर पे ब्लॉग लिख रहे हो। रियल लाइफ में आप ऑनलाइन ब्लॉग नहीं क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको जो ये ब्लॉग है, एग्ज़ाम में अगर आप लिखोगे तो आप टाइटल लिखोगे, हेडलाइन लिखोगे और आपका जो पूरा ब्लॉग है वो आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है। सो इट विल बी लाइक एन एसे, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया। और एसे की तरह से उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको अपना ब्लॉग लिखना है 4 मार्क्स के लिए। बट आपका ये जो ब्लॉग है वो ऐसे की तरह साउंड नहीं करना चाहिए, ऐसे जो बहुत जनरल होता है। ब्लॉग ये आपका खुद का एक प्लेटफॉर्म है जो आपने अपने लिए क्रिएट किया है, जहाँ पे आप अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे हो। तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपने कंटेंट में पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल ओपिनियंस को ज़्यादा इंक्लूड करना है। स्टेप 5, मेक इट अपीलिंग। जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि कुछ स्टेप्स अप्लाई नहीं होते हैं, तो इनमें से कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं होगी। जैसे कि अगर आप रियल ब्लॉग बना रहे हो तो आप उसमें इमेजेस पुट अप कर सकते हो, इमेजेस क्रिएट कर सकते हो, डाल सकते हो। तो इससे ये और ज़्यादा अपीलिंग और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग बन जाता है और रीडर्स आपका ब्लॉग और ज़्यादा रीड करेंगे या शेयर करेंगे। बट अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि आप वहाँ पे इमेजेस बनाओ या इमेजेस आप इंक्लूड करो। आपको सिर्फ अपना एसे और कंटेंट लिखना है। But if you are blogging, you can make it appealing or interesting by adding images relating to your particular topic. Add humor. आपको थोड़ा सा जोक्स, थोड़ा सा फ़न लैंग्वेज यूज़ करना है ताकि रीडर्स के लिए ये बोरिंग ना हो जाए। और आपका जो ये क्योंकि एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आपको अपना जो ब्लॉग है, जो कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग बनाना है। आप ह्यूमर से ऐसे कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स ह्यूमर कैन नॉट बी अप्लाइड और कैन नॉट बी यूज्ड एवरीवेयर। आपको टॉपिक के हिसाब से ह्यूमर चूज़ करना है। अगर टॉपिक सीरियस टोन वाला है तो आप उसमें ह्यूमर नहीं डाल सकते। देन यू हैव टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, टॉपिक ही बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ऊपर से आप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हो, लैंग्वेजेस रिवाइज यूज़ कर रहे हो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। अगर आपका टॉपिक जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है तो उसे आपको एक्सप्लेन करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है। यूज़ शॉर्ट पैराग्राफ्स। बहुत ज़्यादा लेंथी पैराग्राफ जो होते हैं तो वो ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं रख पाते, रिटेन कर पाते रीडर्स का। सो मेक श्योर कि आपको अपने कंटेंट को शॉर्ट पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है। यूज़ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। जितना हो सके आपको अपनी लैंग्वेज को यूज़ इट वेरी सिंपल, कट टू द पॉइंट
और बहुत शॉर्ट सेंटेंसेस और वर्ड्स यूज़ करके लिखना है। एंड द लास्ट स्टेप, एडिट before posting it, because whatever you're going to post, everyone is going to see, everyone will have an opinion about it. You have to do 100% before doing anything. And what you have to do before posting, the very important, the last step is editing. Edit your blog before posting it. Make sure to avoid any repetition. आप edit करते वक्त ये चीज़ का ध्यान दो कि बिल्कुल भी grammatical, spelling या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, कोई भी चीज़ रिपीटेड नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जब रिपीट होती है तो वो बोरिंग हो जाती है। आपको अपना चेक करना है फ़्लो कैसे है, आप खुद एक बार रीड करो और आप देखो कि आपको कैसे लग रहा है जो आपका कंटेंट का फ़्लो है, द सेंटेंस एंड जो पैराग्राफ है वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपको चेक करना है, एडिट करना है। सबसे बेटर ऑप्शन होता है कि आप किसी और से अपना जो ब्लॉग है, जो अपना कंटेंट है, पोस्ट करने से पहले किसी को रीड करवाओ और उनसे फीडबैक मांगो, ऑनेस्ट फीडबैक, ताकि आप समझ सको कि लोगों का जो रिएक्शन है वो क्या हो सकता है, व्हाट पीपल आर गोइंग टू लाइक एंड व्हाट दे आर नॉट गोइंग टू लाइक। और इस फीडबैक के बेस पे अगर आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, सो यू शुड मॉडिफाई इफ़ नेसेसरी। एंड लास्ट में इट इज़ वेरी एडवाइजेबल कि जो आपका जो ब्लॉग है वो एंड करो एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के साथ एंड करने का फ़ायदा ये होता है कि ऑडियंस गेट द चांस to respond, to comment and to engage with the blogger, and audience like it. Audience want to be connected to the blogger or to the creator, so they can do it if you do post a question at the end of your blog। आप एक ऐसा क्वेश्चन रेट करो जहाँ पे लोग फीडबैक दे, कमेंट करे और डिस्कस करे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके। सो दीज वर द 6 स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो। एग्ज़ाम में अगेन 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्ज़ाम में अगर 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो तो आपको इसे एक ऐसे की तरह ही लिखना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे, जो टॉपिक दिया है आपको वो टॉपिक एज इट इज़ नहीं लिखना है। एक्सपेंशन ऑफ एन आइडिया ऐसा टॉपिक है राइटिंग स्किल का जहाँ पे जो टॉपिक आपको दिया है आपको एज इट इज़ लिखना है, लेकिन ब्लॉग में जो टॉपिक आपको एग्ज़ाम में दिया है आपको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। आपको सिर्फ टॉपिक दिया है, जनरली आपको उस पर अपना टाइटल, अपना कंटेंट सोचना है और उसके हिसाब से अपना टाइटल क्रिएट करना है अपने वर्ड्स में, अट्रैक्टिव टाइटल। सबसे पहले आप टाइटल लिखोगे, उसके बाद आप एक हेडलाइन लिखोगे, एक इंटरेस्टिंग सी, जिससे आपका जो कंटेंट रीड करने में ऑडियंस इंटरेस्टेड हो, और फिर आपका जो पूरा कंटेंट है आप पैराग्राफ में डिवाइड करोगे। दिस इज़ हाउ योर ब्लॉग विल बी। सो दैट्स इट टुडे फॉर ब्लॉग राइटिंग। इफ़ यू लाइक द पर्टिकुलर वीडियो, give a thumbs up, share among your friends and subscribe to the channel. Thank you very much.